नमस्कार। मानव संपदा पोर्टल उत्तर प्रदेश के इस ऑफिशियल पेज पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस सत्र में हम मानव संपदा पोर्टल पर फीडिंग से संबंधित समस्याओं को सॉल्व करेंगे और हम जानेंगे कि क्या मुख्य रूप से इसमें प्रोसेस करना है और क्या क्या सावधानियां रखनी है, कौन कौन सी जानकारी आपको जानने की आवश्यकता है। तो हम शुरुआत करते हैं सीधे पोर्टल पर। सबसे पहले आपको अपने डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑफिस आईडी मिली होगी जिसकी स्टार्टिंग OFCADM यानी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर, इसके बाद एक 6 अंकों का कोड होता है, ये आपको मिला होगा अपने डिपार्टमेंट की तरफ से। तो आप सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं, अपने माउस का कर्सर EHRMS लॉगिन पर ले जाना है आपको लॉगिन करने के लिए। इससे पहले हम ध्यान देंगे कि मानव संपदा पोर्टल उत्तर प्रदेश का जो URL है, वेबसाइट का वेब एड्रेस है ehrms.upsdc.gov.in है। तो हमें सबसे पहले इस पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आप अपनी आईडी का प्रयोग करेंगे जो आपको ऑफिस की तरफ से मिलेगी। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर उच्च शिक्षा विभाग की लॉगिन आईडी से आपको समझाता हूँ। आप डिपार्टमेंट नेम में अपनी डिपार्टमेंट का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं हायर एजुकेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ और डायरेक्टरेट में यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे डायरेक्टरेट खुल के आ रहे हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी। तो हमारा डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन चुनना है हमें। बहुत सारे लोग हायर एजुकेशन विभाग में ये गलतियाँ करते हैं कि उन्हें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट आपको दिख रहा है, ये चुन लेते हैं। यहाँ चुनने पर गलतियाँ ये हो जाती हैं क्योंकि उनकी ऑफिस आईडी जो है डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन की तरफ से बनाई गई है। तो उन्हें डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन चुनना है, ना कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर अपनी ऑफिस आईडी डालते हैं और लॉगिन करने का प्रक्रम स्टार्ट करते हैं। आप भी अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड की हेल्प से इस पे प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर कैप्चा सावधानी पूर्वक डालना है और कैप्चा डालते समय स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर पर विशेष ध्यान रखना है क्योंकि कैप्चा जो है केस सेंसिटिव होता है, अर्थात ये स्मॉल और कैपिटल लेटर को बखूबी पहचानता है। आप देख सकते हैं जैसा कि हमारी ऑफिस आईडी खुल चुकी है। ऑफिस आईडी खुलने पर उसकी पहचान का जो प्रक्रम है, आप यहाँ देख सकते हैं दाहिनी साइड में रोल लिखा रहता है, रोल ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर। तो हर एक, जैसे कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो रोल है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर का यहाँ लिखा रहेगा और पोस्टेड एट उन्हें अपने महाविद्यालय या डिग्री कॉलेज का नाम दिखेगा, जो भी शासकीय या अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय हैं, और यहाँ पर उनके प्राचार्य का नाम दिखेगा जहाँ पर ये ऑफिस एडमिन डॉक्टर BL शर्मा करके दिख रहा है। तो इस तरह हर एक कॉलेज को अपनी ऑफिस आईडी दिखेगी। तो इस पेज पर जो पहला ऑफिस एडमिन का पेज है, इस पर लॉगिन करने पर बेसिकली हमें 3 काम करने हैं। वो 3 काम आप चाहे तो नोट डाउन कर लें या समझ लें। सबसे पहला काम जो है, हमें एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन करना है। हमारे महाविद्यालय में या ऑफिस में मान लीजिए 20 एम्प्लॉय हैं, तो 20 का रजिस्ट्रेशन यहाँ से हम कर सकते हैं। फिर 20 में 3 लोगों को 3 अलग अलग रोल देने हैं। वो रोल कौन से हैं? पहला रोल है हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट डेटा एंट्री, दूसरा रोल है हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट वेरीफायर, और जो तीसरा रोल है हमारे पास सर्विस बुक ई करेक्शन। पहले रोल का काम है सर्विस बुक की फीडिंग करना, दूसरे रोल का कार्य है सर्विस बुक को ऑनलाइन वेरीफाई करना, और जो तीसरा रोल है ई करेक्शन। मान लीजिए हमारी सर्विस बुक ऑनलाइन फीड हो गई और वेरीफाई भी हो गई, उसके पश्चात कोई त्रुटि या गलती नज़र आती है तो उसे सर्विस बुक ई करेक्शन के माध्यम से सुधारा जा सकता है। तो
अगर हमारे महाविद्यालय में 20 एम्प्लॉई हैं तो 20 का रजिस्ट्रेशन या 20 का यहाँ से पंजीकरण किया जा सकता है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि काम आसान और हो जाए तो सिर्फ 3 लोगों का भी रजिस्ट्रेशन करके आगे बढ़ा जा सकता है। जिन 3 लोगों को 3 रोल मैंने अभी वर्णित किए, आगे इन रोल के बारे में हम आपको डिटेल शेयर बताएंगे। वो 3 रोल आपको कैसे देने हैं ये भी बताएंगे। तो एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन से हम मिनिमम 3 लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। फिर यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस आप देख लीजिए। सबसे पहले आपसे पूछता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफिस, यानी आपका इस्टेब्लिशमेंट ऑफिस जहाँ आपकी सर्विस बुक रहती है उसकी डिटेल देनी है। आप इस पर क्लिक करेंगे, डिपार्टमेंट पूछेगा, आपका हेडक्वार्टर पूछेगा, किस राज्य में आपका ऑफिस है, किस ज़िले में है, ऑफिस लेवल क्या है, फिर आपका ऑफिस कौन सा है ये बता देगा। जैसे डिपार्टमेंट में यहाँ पर मैं डालता हूँ हायर एजुकेशन, और हेडक्वार्टर में डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन सेलेक्ट करता हूँ। राज्य में उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट में जैसे मैं प्रयागराज डालता हूँ, और ऑफिस लेवल में डिग्री कॉलेज वाले डिग्री कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। रीजनल ऑफिस भी हमारे यहाँ होते हैं, और डायरेक्टरेट मतलब मुख्यालय। अगर हम डिग्री कॉलेज ऑफिस लेवल सेलेक्ट करते हैं तो हमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में जितने भी महाविद्यालय हैं या डिग्री कॉलेज हैं, गवर्नमेंट या एडेड, सारे ऑप्शन शो करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं दीनदयाल उपाध्याय गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, फिर हंडिया पीजी कॉलेज, हेमवती नंदन बहुगुणा गवर्नमेंट पीजी कॉलेज। ये अल्फ़ाबेटिकल यानी ABCD के प्रक्रम से गवर्नमेंट या एडेड कॉलेजों की लिस्ट हमें शो करता है। यहाँ पर हम अपना कॉलेज से, मान लीजिए हम हंडिया पीजी कॉलेज प्रयागराज में पोस्टेड हैं, तो यहाँ पर सेलेक्ट करके हम सबमिट करेंगे। इसके पश्चात हमें एम्प्लॉय नेम पूछता है, और ब्रैकेट में लिखा हुआ हिंदी, यानी इसे हमें हिंदी में टाइप करना है। तो इसके लिए हम गूगल ट्रांसलेट की हेल्प ले सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट पर जाकर वहाँ हिंदी में टाइप करके कॉपी पेस्ट हमें यहाँ पे करना है। सिर्फ 1 या 2 जगह पर इस वेबसाइट में हिंदी में पूछता है नाम, तो हम गूगल की हेल्प ले सकते हैं। पहले ये ऑटोमेटिक था, लेकिन बाद में प्रोसेस हटा दिया गया। एम्प्लॉय नेम में मिस्टर, मिसेज, मिस, डॉक्टर, प्रोफेसर जो भी हैं, टीचर के लिए डॉक्टर और प्रोफेसर शब्द यहाँ पर पहले ही उनकी टाइटल लगते हैं, एजुकेशनल टाइटल। फादर नेम, किसी किसी के गार्जियन में हस्बैंड नेम भी होता है, तो फादर नेम में इसको भर सकते हैं। बाद में वो चीज़ें एडिट कर दी जाएंगी, एडिट हो जाती हैं, एडिटेबल है। आगे ऑप्शन आप करेक्शन के थ्रू सही कर सकते हैं। जेंडर में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर का ऑप्शन है। डेट ऑफ बर्थ भरनी है आपको यहाँ पर अपनी। डेट ऑफ रिटायरमेंट कभी कभी ये ऑटोमेटिकली ले लेता है 60 साल, 62 साल या 65 साल। तो आपकी जो करेक्ट एग्जैक्ट रिटायरमेंट डेट हो आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपनी सर्विस बुक से देखकर भर सकते हैं। अपॉइंटमेंट डेट, आपको अपना अपॉइंटमेंट लेटर जिस तिथि को जारी हुआ है वो भरना है। हालांकि ये भरना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास सूचना उपलब्ध हो तो भर सकते हैं। यहाँ जहाँ पर रेड स्टार ये लगा हुआ है वो सेक्शन भरना मैंडेटरी होता है, उसके बिना आगे प्रोसेस नहीं बढ़ सकता। फिर आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी भर सकते हैं, किस तिथि को आपने ज्वाइन किया अपना ऑफिस। फिर मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, आप सीधी भर्ती से आए हैं कि प्रोन्नति हुई है, प्रतिनियुक्ति पर आए हैं, मृतक आश्रित आपकी नियुक्ति है, तदर्थ है, स्थानापन्न है, विनियमित है, ऐसे करके तमाम। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट पे है डिपार्टमेंट से या किसी एजेंसी के थ्रू, या एडजस्टमेंट हुआ आपका, समायोजन जिसे कहते हैं। आप इसमें विभिन्न मोड ऑफ रिक्रूटमेंट रखे गए हैं, आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेशनलिटी इंडिया है। कैडर आपको ध्यान देना है, खासकर उच्च शिक्षा विभाग के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में उनका कैडर शो करेगा, वो वहाँ से उनके डिपार्टमेंट एडमिन पे फीड कर दिया रहता है। मैं उच्च शिक्षा विभाग का उदाहरण आपको बता रहा हूँ। टीचर्स के लिए जो गवर्नमेंट कॉलेज में होते हैं, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस। क्लास 3 के लिए मिनिस्ट्रियल सर्विस, जो ऑफिस स्टाफ होता है। जो प्रशासन की पोस्ट होती है, PCS रैंक की होती है, उसके लिए PCS सेलेक्ट कर सकते हैं। जो यूपी फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विस, जो FAS से आते हैं, वो यहाँ कर सकते हैं। जो ऑडिटर संवर्ग होता है उनके लिए यूपी अकाउंट्स एंड ऑडिट सर्विस।
और जो 4th क्लास होते हैं उन्हें डिपार्टमेंटल सर्विसेज सेलेक्ट करना है। ये बात हो गई गवर्नमेंट कॉलेजों के लिए। जो एडेड कॉलेज होते हैं, एडेड कॉलेज या सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, उन्हें किसी भी क्लास के लिए, चाहे वो क्लास टीचर के लिए भर रहे हो, क्लास बी या सी या 4th क्लास के लिए भी भर रहे हो, तो उन्हें एडेड डिग्री कॉलेज ही कैडर में सेलेक्ट करना है। फिर लेबल यहाँ पर अपना भरना मैंडेटरी नहीं है, चाहे तो भरें, नहीं तो छोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ रेड स्टार नहीं लगा हुआ। सीनियरिटी नंबर पता हो तो भर सकते हैं, हेल्थ स्टेटस मैंडेटरी नहीं है। ई सैलरी कोड में अपना यहाँ पर सबको ध्यान देना है कि प्रान नंबर या जीपीएफ नंबर ई सैलरी में कोड में भरना है। एम्प्लॉय टाइप में आप रेगुलर हैं, एडहॉक पे हैं, रिप्लेसमेंट क्या है, इसको भरना मैंडेटरी है। स्पेशल कैटेगरी अगर आपके पास फिजिकली डिसेबल हैं, डिपेंडेंट, फ्रीडम फाइटर या एक्स सर्विसमैन ऐसा कुछ है तो भर सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय कोड अगर आपको मिला है तो भी। अगर आप जो भी एम्प्लॉय है उसके हस्बैंड या उसकी वाइफ भी गवर्नमेंट सेवा में है तो उसका EHRMS कोड यहाँ पर भरना है। सेक्शन 2 में आते हैं, सेक्शन 1 के दूसरे पार्ट में आते हैं। परमानेंट एड्रेस डिटेल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं हम अभी, हमको यहाँ पर अस्थाई पता भरना है। अस्थाई पता भरने का प्रोसेस ये है कि यहाँ पर फुल एड्रेस, फिर अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल और मोबाइल नंबर, ये चीज़ें भरनी ज़रूरी है। ईमेल भी ज़रूरी है, मोबाइल भी ज़रूरी है। रजिस्ट्रार नहीं लगा हुआ यहाँ पर, लेकिन ये चीज़ें भरना इसलिए ज़रूरी है कि आगे आपके ही काम आएगा, आपको कांटेक्ट करने में सुविधा रहेगी। सेक्शन 2 में आते हैं एम्प्लॉय करंट पोस्टिंग डिटेल। अभी हमने सबसे पहले इस्टेब्लिशमेंट भरा था, कहाँ पर एम्प्लॉय पोस्टेड है, और सबसे लास्ट में पूछ रहा है करंट पोस्टिंग, अभी कहाँ पोस्टिंग है उसकी। तो पोस्टिंग ऑफिस में यहाँ पर हम पूरी डिटेल दे देंगे। अपना हेडक्वार्टर चूज़ करेंगे, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, लेवल ऑफिस करके भरेंगे। उसके बाद डेजिग्नेशन, क्या करंट डेजिग्नेशन है, अभी किस पोस्ट पर। मान लीजिए कोई अभी इस समय एसोसिएट प्रोफेसर है या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है या सीनियर असिस्टेंट है, उसने ज्वाइन किस पे किया ये नहीं पूछ रहा, अभी पूछ रहा करंट पोस्टिंग डिटेल पूछ रहा है, अभी क्या है। सब डेजिग्नेशन नहीं भरनी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन करंट ऑफिस, वर्तमान कार्यालय में आप कब ज्वाइन किए ये आपको भरना है। फिर आपकी क्लास क्या है, 1, 2, 3, 4। एडेड डिग्री कॉलेज है, एडेड डिग्री कॉलेज के जो टीचर हैं उन्हें NA भरना है, उनकी क्लास ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है तो NA भर सकते हैं। ऑर्डर नंबर, ज्वाइनिंग ऑर्डर नंबर, जो करंट ऑफिस में जिस आदेश संख्या के तहत आपने ज्वाइन किया है उसको आपको भरना है। और फिर ऑर्डर डेट भी आपको यहाँ पर फिल करनी है। फिर गैजेटेड या नॉन गैजेटेड, क्लास A के लिए गैजेटेड, बाकी सब नॉन गैजेटेड होते हैं। इतना भरने के बाद आपको इस जनरेट एम्प्लॉय कोड पर क्लिक करना है। इतना भरने के बाद जनरेट एम्प्लॉय कोड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स पॉपअप ब्लोअप होता है जो आपको बताएगा कि आप सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं और आपका एक EHRMS कोड लगभग 7 अंकों का होता है, वो जनरेट होता है। वहीं आपकी पहचान है, जब तक आप गवर्नमेंट सर्विस में या सहायता प्राप्त ऑफिसेज में, सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में रहेंगे, आपकी वही कोड से पहचान होगी। कोई भी गवर्नमेंट जो भी रूल स्कीम लाती है आपको उसी कोड से पहचाना जाएगा और आपकी वो EHRMS कोड भी होगा, ई सेवा पुस्तिका का कोड भी वही होगा। तो मित्रों, हमने सीखा कि कैसे हम एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन करते हैं। अब इसका जो अगला सेक्शन है, रोल कैसे असाइन करना है, ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि 3 रोल हमें कैसे असाइन करने हैं और वहाँ से कैसे पासवर्ड देना है। तब तक के लिए धन्यवाद।